हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी जेम 2020 ओडी की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो जो भी आईआईटी जेम 2020 में डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस सभी को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर में आप काउंट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट से टोटल 9 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चंस आए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। काफ़ी मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट थे। ओके, तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहले 4 से, जो कि एक ओडी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दे रखा है जी आर टू आर पर ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है एंड एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई प्लस एक्स जी डैश वाई। देन अब यहाँ पर ऑप्शंस दे गए हैं और इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू होगा वो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें इसकी अप्रोच क्या होगी कि जो आपको फंक्शन यहाँ पर गिवन है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू जी डैश वाई, इसकी हेल्प से हम पहले एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर हम ऑप्शंस को चेक करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यहाँ पर दे रखा है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू जी डैश वाई, एक्स इंटू जी डैश वाई। ओके, अब यहाँ पर पहले x के रेस्पेक्ट में f का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, क्योंकि देखो ऑप्शंस में, देखिए ऑप्शन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर पहले x के रेस्पेक्ट में किया गया है, फिर कुछ y के रेस्पेक्ट में किया गया है, फिर x के बाद फिर y के रेस्पेक्ट में किया गया है। ठीक है, तो पहले x के रेस्पेक्ट में हम f का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये होता है डेल f ओवर डेल x इज इक्वल टू, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो फंक्शन है जी ऑफ वाई ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, और एक्स का करना है तो वन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा जी डैश वाई। फिर इसका हम कर लेते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश वाई प्लस एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तो एक्स इंटू जी डबल डैश वाई। ओके, तो इस तरह से अब इसका हम क्या कर लेते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में किया है तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू, वाई के बाद एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो क्या हमारा क्या आएगा, जी डबल डैश वाई। ओके, तो इस तरह से हमारा ये रहने वाला है। ठीक है, एक बार मैं निप चेंज कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया है। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स वाई, डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल वाई। ठीक है, यानी कि जो मैंने एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में किया है उसको अगर मैं यहाँ पर इसको एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको जैसे यहाँ पर मैं दे रखा है डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस, ठीक है, अब मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसको अगर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया फिर मैंने ऐड किया है तो जी डैश वाई प्लस एक्स इंटू जी डबल डैश वाई। तो ये देख सकते हैं किसके इक्वल आ रहा है, डेल एफ ओवर डेल वाई के। और ये जो है ये किस कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। देख सकते हैं कि ये तो क्या है आपका डेल एफ ओवर डेल वाई जो कि राइट साइड है, और लेफ्ट साइड है डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये भी ओडी का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर एक u दिया हुआ है, u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू है एक्स क्यूब, u इक्वल टू क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब दिया हुआ है, u इक्वल टू
एंड v इक्वल टू क्या दिया वाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। दिस द ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहाँ पर 3x टू द पावर 5 dx माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ये। एंड टू डी वी ओवर डी यू इज इक्वल टू एल्फा यू ओवर टू इंटू यू माइनस वी देन एल्फा इज। तो इस तरह से हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, साथ में यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, यू की वैल्यू एंड वी की वैल्यू, यू इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब एंड वी इज इक्वल टू दे रखा है वाई स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, यहाँ पर जो दिखाया गया है कि डी वी ओवर डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है एल्फा यू ओवर टू इंटू यू माइनस, यानी कि ये यू एंड वी की फंक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमको डी वी ओवर डी यू निकालना है। तो डी वी ओवर डी यू कैसे निकालना है, तो जो हमको यू एंड वी दे रखा है, ठीक है, इसकी हेल्प से इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको यू एंड वी में, यू एंड वी की फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब एंड v इज इक्वल टू दे रखा है वाई स्क्वायर। इक्वेशन क्या इक्वेशन है 3 इंटू एक्स टू द पावर 5 टी एक्स माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यू एंड वी में चेंज करता हूँ। यू एंड वी में कैसे चेंज करूँगा, जैसे कि ये यू है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या हो जाता है डी यू इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ऐसे v है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो डी वी इज इक्वल टू 2y डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, जो x टू द पावर 5 है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 डी एक्स माइनस वाई। अब जो y है, अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड 2 का डिवाइड कर देता हूँ, ओके, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको यहाँ पर यू एंड वी की वैल्यू रख देते हैं, जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर टी एक्स है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ डी यू, और एक्स क्यूब की जगह हम यू रख देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा u इंटू डी यू बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3x स्क्वायर डी एक्स की जगह मैंने क्या रखा है यहाँ पर डी यू रखा है, एंड एक्स क्यूब की जगह मैंने यहाँ पर यू रख दिया माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा। अब 2y डी वाई की जगह मैं रख देता हूँ डी वी, ठीक है, और वाई स्क्वायर की जगह v माइनस एक्स क्यूब की जगह u रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये u एंड v में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, ओके। अब मैं यहाँ से आसानी से डी वी ओवर डी यू निकाल लेता हूँ, तो डी वी ओवर डी यू क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी यू जाएगा यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2u ओवर v माइनस यू, ठीक है। इस तरह से रहेगा, या देख सकते हैं आप v माइनस यू है, ओके, ठीक है। एक बार इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब दिया हुआ है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या, हमको गिवन किया है, हमको वैसे डी वी ओवर डी यू क्या दिया हुआ है, डी वी ओवर डी यू इज इक्वल टू हमको दे रखा है एल्फा यू अपॉन 2 इंटू यू माइनस वी, हमको इस तरह से दे रखा है, देख सकते हैं आप, एल्फा यू ओवर 2 इंटू यू माइनस वी दे रखा है। यहाँ पर हमको एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इसमें चेंज कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे -2, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ आगे, ठीक है, और 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 4u अपॉन माइनस का 2, ठीक है, u माइनस v, इस तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया। अगर मैं इसको फिर कंपेयर करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ -4u अपॉन 2 इंटू यू माइनस वी, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा आता है वो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -4, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर -4, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसको एक बार अप्रोच करते, इसको एक बार स्टार्ट करते तो ये आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ओके। अब देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहाँ पर,
y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज द सेट टू बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन इफ, अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, देन ऑप्शंस दिए गए हैं और पहला ऑप्शन है कि एफ इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वाई इज इक्वल टू वन माइनस के एक्स वाई, के बिलोंग टू आर इज नॉट ए जनरल सॉल्यूशन, यानी कि एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बट जो ऑप्शन में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन नहीं है। बी ऑप्शन है कि एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एक जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, एफ एक सी ऑप्शन बोलता है कि एफ इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो ऑप्शन जो फंक्शन दिया हुआ है वाई वाला वो नॉट सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और डी ऑप्शन है कि एफ इज नॉट ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन से और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ये अगर इसको इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है देन दिस फंक्शन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है इसको पहले मैं नोट कर लेता हूँ। ये क्या है हमारा y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ओके, क्वेश्चन नंबर है 21, y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यही हमारी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, फंक्शन है f इज इक्वल टू फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब मैं इसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एग्जैक्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमको चेक करना पड़ेगा डेल एम ओवर डेल फाई इज इक्वल टू डेल एम ओवर डेल एक्स, ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन में जो एम दिया हुआ है वो एम हमारा क्या है, एम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एम इज इक्वल टू है वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ तो ये जो जाएगा वन माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर मैं इसका अगर वाई के रेस्पेक्ट में क्या करता हूँ डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वन अपॉन वाई का क्या हो जाएगा माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, और वाई अपॉन वाई मतलब वन जो कि जीरो दे देगा वन का, तो ये सब हो जाएगा हमारा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम एन के लिए चेक करता हूँ तो एन के लिए क्या दिया हुआ है एक्स अपॉन एन की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एन क्या हुआ है, एन है हमारा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट मीन्स वन अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ x के रेस्पेक्ट में n का, डेल n ओवर डेल x इज इक्वल टू, तो वन अपन वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो वन अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि डेल m ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स है। ठीक है, ये हमारा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन है हमारी मतलब जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमारा कैसा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी तो गलत हो गया क्योंकि इसमें बोला गया है कि एफ इज नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अब बच्चे ए बी सी ऑप्शन इनमें से सभी में लिखा हुआ है कि एफ इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
बट अब हमको आगे चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है क्या ये जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो हम इसको अब चेक करते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ठीक। तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मेरा इक्वेशन बना ये वाला। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारे अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं इसको थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। ये कैसी इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं इसका क्या निकालना है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट है ये तो हमारा एम है और ये जो है हमारा एन है। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकालने के लिए 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप है इसका कि जो हमारा एम है, ठीक है, मतलब u इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, मैं एम का क्या कर लेता हूँ, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। सेकंड स्टेप है जो मेरा u आता है उसका मैं y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ। थर्ड में क्या करना है मुझे, थर्ड में मुझे v कॉम v ऑफ y निकालना है, जिसमें मुझे इंटीग्रेशन करना है n माइनस डेल u ओवर डेल y का। ठीक है, डेल u ओवर डेल y का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मतलब एन माइनस डेल यू ओवर डेल वाई का इंटीग्रेशन करना है। और ये जो इंटीग्रेशन करूंगा मैं इसका वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा, जहां से मुझे यू एंड वी मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमको मुझे u एंड v मिल जाएंगे तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा u ऑफ x कोमा वाई प्लस v ऑफ y इज इक्वल टू c। दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारा कैसा होगा, जो फोर्थ नंबर पे जो स्टेप आएगा वो मेरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे m जो दिया हुआ है उसका मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जो मेरा ये m है इसका मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो एम जो क्या है, एम इज इक्वल टू दे रखा है मेरा, एम इज इक्वल टू है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 माइनस वाई अपॉन वाई एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये माइनस 1 माइनस वाई अपॉन वाई, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 और प्लस 1 यानी कि एक्स, ये आ जाएगा हमारा एक्स की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई अपॉन एक्स वाई और बाहर आ जाएगा माइनस, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा डेल इंटीग्रेशन हुआ एम का एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रेस्पेक्ट में, मतलब डेल एम ओवर डेल वाई निकालना है, डेल एम ओवर मुझे निकालना है डेल वाई। ठीक है, तो मुझे वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 अपॉन जो एक्स इसको बाहर ले लेंगे, 1 ये 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई है ना, इसका डेरिवेटिव करना है तो ये हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ऑलरेडी फिर प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है वी ऑफ वाई, जिसमें मुझे एन माइनस डेल एम ओवर डेल वाई करना है और ये एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है,
वाई के रेस्पेक्ट में। तो जो हमारा जो एन दिया हुआ है, एन क्या है हमारा, एन है हमारा, एन क्या है, एन देख सकते हैं एक बार। एन देखिए, एन की वैल्यू है 1/x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। एन इज इक्वल टू क्या है, 1/x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस में करूँगा तो ये तो जीरो दे देगा, यानी कि वी तो हमारा जीरो रहने वाला है। तो हमारा यू क्या आया, यू आया हमारा, यू देख सकते हैं यही हमारा यू है, वाई माइनस 1/xy। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन हमारा बनने वाला है, मतलब हमारा क्या बनेगा, u ऑफ एक्स वाई प्लस वी ऑफ वाई इज इक्वल टू सी। तो u क्या है, u है हमारा y माइनस 1/xy इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू सी इंटू एक्स वाई। ठीक है, यानी कि सिंपलाइज y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स वाई प्लस 1। अब आप एक बार ऑप्शन से मैच करिए। ठीक है, ऑप्शन में पहला दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस के इंटू एक्स वाई। ठीक है, 1 माइनस के इंटू एक्स वाई, बट हमारा क्या है 1 प्लस सी। सी को मतलब मैं सी को ले सकता हूँ, माइनस के ले सकता हूँ आसानी से, कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा -1 तो आ ही नहीं रहा सॉल्यूशन में, +1 आ रहा है, तो बी रॉन्ग हो जाएगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा ओनली फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी टाइम लेने वाला भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, जिसमें एक इक्वेशन दी गई है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, और इसको हम आयलर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन है 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट पासेज थ्रू द पॉइंट 1,1 इज। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन चेक करना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन, ये इसको हम सॉल्व करेंगे आयलर मेथड से। वहाँ से इस इनिशियल वैल्यू का हेल्प से हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, फिर हमारा जो ऑप्शन होगा वो हम इसको चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 22। इक्वेशन है 2x² डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, यहाँ पर है 2x² डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, प्लस 3x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अभी इसको हम आयलर मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे d इज इक्वल टू लेना पड़ेगा d ओवर डी जेड, जहाँ पर जो मुझे जेड इज, यहाँ पर मुझे एक्स जो लेना पड़ेगा, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू द पावर जेड। ठीक है, आयलर मेथड में मैं ऐसे ही करते हैं। अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप से होगा 2 इंटू डी माइनस 1 प्लस 3d-1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2m m-1 प्लस 3m-1 इज इक्वल टू जीरो, यानी हो जाएगा 2m² प्लस माइनस का 2m प्लस 3m-1 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 2m², ये हो जाएगा प्लस का m-1 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब मैं इसका क्या करना है, मुझे इसका रूट फाइंड करना है एम का। तो एम का रूट क्या होगा, एम का रूट हम देखते हैं कि यहाँ पर 2m² प्लस ये हो जाएगा 2m-m -1 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से 2m कॉमन ले सकता हूँ, तो ये m+1 -m+1 इज इक्वल टू जीरो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर m की वैल्यू -1 एंड 1/2 होने वाली है। ठीक है, m की वैल्यू -1 एंड 1/2। तो इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है, सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर माइनस का जेड प्लस, यहाँ पर x नहीं आएगा जेड आएगा क्योंकि हम इसको जेड में चेंज कर दिया है, सी टू इंटू ई टू द पावर जेड बाई टू। ठीक है, जेड का मुझे क्या लेना है, जेड इज इक्वल टू मुझे लेना है लॉग एक्स। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जेड इज इक्वल टू अगर मैं लॉग एक्स रखता हूँ यहाँ पर ई की पावर में, तो ये हो जाता है सी वन अपॉन एक्स प्लस सी टू, जेड रखेंगे यहाँ पर, जेड की वैल्यू लॉग एक्स रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा लॉग रूट एक्स, और ई की पावर में है तो ये हो जाएगा रूट एक्स। ठीक है, ये हमारा y इज इक्वल टू आ गया। अब हमको क्या दिया हुआ, कंडीशन दी हुई है कि जो कर्व है, जो ये फंक्शन है, ये 1,1 से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी कि y ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो y ऑफ y इज इक्वल टू, यही है ना हमारा, हाँ ठीक है। तो जैसे मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो ये हमारा बन जाएगा C1 C1 अपॉन एक्स प्लस C2 रूट एक्स, और y, ये y इज इक्वल टू है तो ये 1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरह से ये आने वाला है। ठीक है, अब आप एक बार ऑप्शन से देखिए, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x स्क्वायर हमारा 1/x भी आ रहा है, 1/x स्क्वायर ये तो आ ही नहीं रहा, ये सोल्यूशन में ही नहीं है। ठीक है, ये भी हमारे सोल्यूशन में नहीं है। ठीक है, हमारा ये भी हमारा सोल्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक बचा y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, देख सकते हैं कि एक सोल्यूशन हमारा आ रहा है 1/x और दूसरा आ रहा है रूट एक्स। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब 1/x हमारा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/x इसका सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि MSQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, 35 में क्या दिया हुआ है, 35 क्वेश्चन में एक MSQ टाइप क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई, वेयर पी एंड क्यू रियल कॉन्स्टेंट, and let y1x and y2x be two solution of L of y is equal to 0 and x greater than 0। ठीक है, that satisfy y1 x naught is equal to 1, y1 dash x naught is equal to 0, y2 x naught is equal to 0 and y2 dash x naught is equal to 1 for some x naught greater than 0 then। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि y1x is not constant multiple of y2x and y1x is constant multiple of y2x, and C option है कि 1 and log x are solution of Ly is equal to 0 when p is equal to 1 and q is equal to 0, and D option है कि x and log x are solution of L of y is equal to 0 when p plus q not is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। पहला कि हमको एक इक्वेशन दी गई है, दूसरा कि पी एंड क्यू एक रियल कांस्टेंट है, वाई वन वाई टू इसके सॉल्यूशन है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो यहाँ एक कंडीशन है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, इसको हमको नेगलेक्ट नहीं करना कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसको हमको ध्यान रख कर ही चलना है। और सेटिस्फाई यहाँ पर कंडीशंस भी दी हुई है, वाई वन वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो क्या करना है हमको इसमें, जो हमको y1 और y1 डैश y2 एंड y2 डैश की x नोट पर जो वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर x नोट के लिए रोन्सकियन निकालते हैं y1 एंड y2 का। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे रोन्सकियन की वैल्यू निकालनी है x नोट पर y1 एंड y2। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 था हमारा, जहाँ पर मुझे y1 x नोट की वैल्यू क्या है, एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि 1 है, y1 डैक्स x नोट की वैल्यू है 0, y2 x नोट की वैल्यू है 0। ठीक है, और y2 डैश x नोट की वैल्यू है 1, y2 डैश x नोट की वैल्यू है 1। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, रोन्सकियन निकालना है y1 y2 का। किसके लिए, एक्स नोट के लिए, एक्स नोट पर। तो ये 1 रखूँगा, यहाँ पर मैं 0 रखूँगा, यहाँ पर मैं 0 रखूँगा, यहाँ पर मैं 1 रखूँगा। इस तरह से रखते हैं, क्योंकि रोन्सकियन कैसे निकालते हैं, रोन्सकियन एक डिटर्मिनेंट होता है y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश, ठीक है। यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आता है 1, जो कि एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, ठीक है। अब क्या हमने किस पर निकाला, ये एक्स नोट के लिए निकाला, ठीक है। एक्स नोट के लिए निकालना है हमने। तो हम जानते हैं कि अगर रोन्सकियन किसी एक पॉइंट के लिए नॉन ज़ीरो वैल्यू देता है तो उस पूरे इंटरवल पर उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है। और जो नेचर होता है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा हर एक पॉइंट पर। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है किसी एक पॉइंट पर तो वो पूरे इंटरवल में रोन्सकियन की वैल्यू नेगेटिव रहने वाली है। तो ये एक रिजल्ट होता है रोन्सकियन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रोन्सकियन की वैल्यू जो आई है वो एक नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू है। और एक और रिजल्ट होता है कि अगर रोन्सकियन नॉट इक्वल टू जीरो आता है, नॉन जीरो वैल्यू देता है, तो y1 एंड y2 कैसे सॉल्यूशन होते हैं, एल सॉल्यूशन। y1 एंड y2 कैसे सॉल्यूशन होते हैं, एल सॉल्यूशन होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं किसी भी कांस्टेंट मल्टीपल में तो लिख ही नहीं सकता, ठीक है। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं उसको मैं किसी कांस्टेंट मल्टीपल में लिख ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से जो मेरा ऑप्शन है बी वो हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि y1 इज नॉट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2। रीजन, क्योंकि रोन्सकियन जो आया हमारा 1 आया, जो कि एक नॉट जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो y1 एंड y2 एल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी ऑप्शन को मैंने चेक कर लिया, बचे दो ऑप्शन सी एंड डी। सी में कह रहा है कि 1 एंड log x आर सॉल्यूशन ऑफ एल वाई इज इक्वल टू जीरो व्हेन p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे चेक करना है, इसमें क्या करना है, जो मुझे इक्वेशन दी गई है उसमें p1 की वैल्यू, q की वैल्यू, p की वैल्यू एंड q की वैल्यू पुट कर देता हूँ और सॉल्यूशन फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यही हम करते हैं कि यहाँ पर p की वैल्यू अगर 1 रखेंगे और q की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा इज इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ से अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ वो मेरी बन जाएगी m इंटू एम माइनस वन प्लस एम इज इक्वल टू 0, यानी कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0,0, ठीक है, 0,0। तो इसका मैं अगर मैं सॉल्यूशन बनाना चाहूँ तो वो सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 जेड, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर मैं z इज इक्वल टू क्या रखूँगा, log x c1 प्लस c2 log x यहाँ रख दूंगा। तो अगर मैं c1 एंड c2, अगर मैं c1 की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, c2 की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो मेरा एक सॉल्यूशन आ जाता है log x। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ c2 की वैल्यू और c1 की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरा दूसरा सॉल्यूशन आ जाता है 1, ठीक है। तो 1 एंड log x क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे व्हेन p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 0। दिस द राइट आंसर। ये ऑप्शन हमारा कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। अब लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा कि x एंड log x आर सॉल्यूशन ऑफ l ऑफ y इज इक्वल टू 0 व्हेन p प्लस q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको भी मुझे चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर डिस्कार्ड वाला कर लेते हैं ट्रीट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मानकर चलता हूँ कि x मेरा इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ये x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो सेटिस्फाई करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस इक्वेशन को मैं नोट कर लेता हूँ। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू नॉट इक्वल पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो मैं ऑप्शन में क्या आ गया कि x इसका क्या है, सॉल्यूशन है, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, अगर ये सॉल्यूशन है तो ये 1 हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये y आएगा, ओके। तो जैसे मैं पुट करूँगा तो डी वाई स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये मेरा 1 देगा। तो पी एक्स प्लस क्यू, वाई क्या है, एक्स है इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेता हूँ, पी प्लस क्यू
इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x जो है और p प्लस क्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है कि p प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, p प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। साथ में क्वेश्चन में दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0, यानी कि x एंड p प्लस क्यू दोनों ही नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 एंड p प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मल्टीपल भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो x मेरा क्या है, सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, कब, जब p प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका केवल आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पे, जो कि एनईटी टाइप क्वेश्चन है। ओके, 56 क्या कह रहा है, 56 है यहाँ पर एक डिफरेंशियल फंक्शन है f एंड विद f dash x is equal to f of x for all x, suppose that f of alpha x and f of beta x are two non-zero solution, यानी कि f of alpha x and f of beta x नॉन जीरो सॉल्यूशन है किसके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एंड सेटिस्फाई f of alpha x into f of beta x is equal to f of 2x and f of alpha x into f of minus beta x is equal to f of x। तो यहाँ पर दो कंडीशन और दी गई है, साथ में f of alpha x and f of beta x इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, एंड f dash is equal to f of x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है पहले तो मुझे इस इक्वेशन का यूज करना है कि f डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो मैं इसको जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स लेना पड़ेगा, तभी मेरा एफ डैश एक्स एफ एक्स के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो मेरा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरा e की पावर एक्स, ठीक है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स e की पावर एक्स है, एक बार नोटबुक पे चले जाते हैं हम। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स है e की पावर एक्स, यानी कि एफ ऑफ एल्फा एक्स क्या हुआ, e की पावर एल्फा एक्स, एंड एफ ऑफ बीटा एक्स क्या हुआ, e की पावर बीटा एक्स, ठीक है। ओके, अब क्या दिया हुआ है मुझे नेक्स्ट, ये जो इक्वेशन दी गई है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वेशन क्या है, फोर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो फोर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस पी डी वाई ओवर डी एक्स माइनस पी टी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यही मुझे एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं इसके अगर एक्सुलर इक्वेशन बनाता हूँ तो 4m स्क्वायर माइनस का पी एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वैसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे p की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। हमसे क्या पूछी गया है, p की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन बनी 4m स्क्वायर माइनस पी एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें p की वैल्यू तो पता ही करनी है, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं p की वैल्यू चूज करता हूँ अपने, कैसे चूज करता हूँ, इसका फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 4 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। अब 12 को मैं किस तरह से फैक्टर कर सकता हूँ, एक तो 1 इंटू 1 एंड 2 में, 1 एंड 2 में, एंड 3 4 में, ठीक है, एंड 6 एंड 2 में, ठीक है। इस तरह से फैक्टर कर सकता हूँ। तो पहले मैं, अगर मैं 1 एंड 12 वाला लेता हूँ तो मेरा यहाँ पर p मुझे क्या लेने पड़ेगा, 13 लेना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं p इक्वल टू 13 ले लेता हूँ। तो मैं p इक्वल टू क्या ले लेता, 13 ले लिया। तो इसके लिए मैं फैक्टर करूँगा तो 4m स्क्वायर माइनस का m प्लस माइनस का 12m प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि m कॉमन लूँगा तो 1 माइनस 4, नहीं 1 माइनस 4 नहीं, m कॉमन लूँगा तो 4m माइनस का 1, और यहाँ पर 3 कॉमन लेना है तो ये हो जाएगा
4m-1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू यहाँ पर क्या जाता है, m इज इक्वल टू मेरे यहाँ आ जाएगा 3 and 1/4। ये दो वैल्यू आ गई, तो 3 and 1/4 आ गई। तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 e⁻³ प्लस c2 e⁻1/4 इंटू x मतलब x/4। ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया हो कि एफ ऑफ एल्फा एक्स एंड एफ ऑफ बीटा एक्स इसकी सॉल्यूशन है, यानी कि मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एल्फा एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू e⁻3x एंड एफ ऑफ बीटा एक्स इज इक्वल टू e⁻x/4 ये है। ठीक है। अब इक्वेशन क्या दी हुई है मुझे, इक्वेशन दे रखी है कि एफ ऑफ एल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ बीटा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा क्या बनता है 3x प्लस x/4, जो कि e⁻2x के इक्वल तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पर निकाला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x मतलब एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू e⁻2x। ठीक है। तो तो ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, एफ e⁻3x प्लस x/4 नॉट इक्वल टू e⁻2x के। ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैंने p इज इक्वल टू जो मैंने 13 लिया है वो मैंने गलत वैल्यू लिया है, वो p इज इक्वल टू 13 हो ही नहीं सकता। तो ये वाला मुझे लेना ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या मैं लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, मतलब 3×4 वाला सिस्टम ले लेता हूँ। तो मैं अगर मैं 7 रखता हूँ, ठीक है, 7 रखता हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन 4m² माइनस का 7m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4m² माइनस का m माइनस का 6m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि m इंटू 4m-1 प्लस माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये जाएगा 2, ये गलत लिया मैंने, 3×6 में नहीं बनेगा ये। अगर मैं 7m ले रहा हूँ तो मेरा इसका फैक्टर हो जाएगा 4m² माइनस का 3m माइनस का 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि m कॉमन लेना है तो ये बन जाएगा 4m माइनस का 3 एंड 4m-3 इज इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू क्या आएगा, एक तो 1 आया और m इज इक्वल टू 3/4 आया। ठीक है। ठीक है। तो मेरा क्या बना, एफ ऑफ एल्फा एक्स क्या बना, एफ ऑफ एल्फा एक्स बना e⁻x। दूसरा एल्फा ऑफ बीटा एक्स क्या बना e⁻3/4x। ठीक है। और जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये e⁻x प्लस 3/4x, ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने 7 लिया है ना, बट चेक करते हैं, p इक्वल टू क्या लिया मैंने 7 लिया था। ठीक है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नॉट इक्वल टू e⁻2x आ जाएगा। ठीक है। तो ये p इक्वल टू 7 के लिए भी रॉन्ग है। ठीक है। तो अब मेरा क्या ऑप्शन बचा, p इक्वल टू 8 ले लेता हूँ। ठीक है। p इक्वल टू 8 लेता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगा 4m² माइनस का 8m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4m² माइनस का 2m माइनस का 6m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2m कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2m-1 माइनस का 3, 2m-1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू क्या बना 1/2 एंड m इज इक्वल टू बना 3/2। ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे इसको वही फिर से स्टेप वही रिपीट करेंगे तो एफ ऑफ एल्फा एक्स क्या हो जाएगा e⁻x/2 एंड एफ ऑफ बीटा एक्स क्या हो जाएगा e⁻3/2x
और जैसे मैं इसको ऐड करूँगा एफ ऑफ अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ बीटा एक्स करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा e की पावर 2x। ठीक है, तो ये इक्वल है किसके, एफ ऑफ 2x के। तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में इसको भी करेगा। तो इसको कैसे करेगा, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, वैल्यू थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2 ले लेता हूँ। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पर भी ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पी की वैल्यू 8 रहने वाली। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, यहाँ पर हमको ऑलरेडी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग टू आर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एम ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, एम ऑफ 1,1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्या करना है, जो इक्वेशन मुझे सॉल्यूशन दे रखा है इसका मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ बोथ साइड तो ये मेरा बन जाएगा 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x dx आ गया। एक्स वाई स्क्वायर का करूँगा तो पहले x का करूँगा तो वाई स्क्वायर को सेम रखूँगा तो dx आ जाएगा, प्लस x को सेम रखना है वाई स्क्वायर का करना है तो ये बन जाएगा 2xy dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ बन जाएगा मेरा 2x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से तो मेरा m इज इक्वल टू क्या आता है, m इज इक्वल टू मेरा जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे 1,1 पर वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या रहेगा 3। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, 46 में क्या करना है, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टी वाई ओवर डी एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स is continuous function such that limit x tends to infinity f of x is equal to 1 then the value of limit x tends to infinity y of x। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और ये मुझे गिवन है और साथ में इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो मुझे दो चीज़ गिवन है, क्या करना है, आसानी से क्या करना है, पहले से इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जैसे मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आता है की पावर एक्स की पावर 10x। और हमको पता है कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये मेरा फंक्शन है यहाँ पर आ जाएगा, साथ में इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस सी। ठीक है, अब मैं इसका यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर 10x अपॉन ई की पावर 10x, ये यहाँ पर dx रहेगा प्लस c अपॉन ई की पावर 10x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करना है तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है तो एफ ऑफ एक्स ई की पावर 10x dx ओवर ई की पावर 10x इज इक्वल प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी c अपॉन ई की पावर 10x। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है तो जीरो हो जाएगी क्योंकि c अपॉन जैसे ही मैं x टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। ठीक है, तो यह बचा मेरा कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये क्या है मेरा, यहाँ पर जैसे मैं
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाता हूँ तो ये मेरा इन्फिनिटी की ओर जाएगा और ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो भी मेरा इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। तो जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, मतलब डेरिवेटिव करूंगा ऊपर नीचे, तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो मेरा बचेगा ऊपर एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर 10x, और ई की पावर 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 10 इंटू ई की पावर 10x। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या बचा, एफ ऑफ एक्स अपॉन 10x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इसकी लिमिट क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, इसकी लिमिट क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो इसकी लिमिट 1 दे रखी है, तो ये 1 वैल्यू देगा, तो 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 मतलब 0.1 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.1। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, एनईटी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, एक होमोजेनियस इक्वेशन है। एंड इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा कॉमा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दिया है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5y माइनस 1 dx प्लस 2 माइनस x माइनस 3y dy इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज। ठीक है, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया है। तो क्या करना है, तो हमको क्या दिया हुआ कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और ये इसका सॉल्यूशन है, और ये दोनों इक्वेशन थोड़ा थोड़ा सिमिलर सी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा मैं ऊपर वाले इक्वेशन के टाइप में बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो x प्लस एल्फा है, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल X, और जो मेरा y माइनस 3 है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल Y से। तो मेरा मतलब ये हुआ, तो x स्मॉल x रिप्लेस हो गया x माइनस एल्फा से, और स्मॉल y रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल Y माइनस प्लस 3 से। ठीक है, तो ये दोनों मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को नोट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसमें हमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा कॉमा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यही है ना, ये मेरा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x प्लस 5y माइनस 1, क्या है, 2x माइनस 2x प्लस 5y माइनस 1 dx प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3y dy इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, x माइनस एक्स प्लस एल्फा को रिप्लेस किया कैपिटल x से, एंड y माइनस 3 को रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल y से। इट मीन्स जो x स्मॉल x है उसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं x माइनस एल्फा से, एंड y को रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल y प्लस 3 से। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा एफ ऑफ कैपिटल x माइनस कैपिटल y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x की जगह मैंने रखना है x माइनस एल्फा, तो ये मैं रख देता हूँ x माइनस एल्फा प्लस 5 y प्लस 3 माइनस का 1। ठीक है, अब इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ, इसका डेरिवेटिव करूँ तो कैपिटल dx ही आएगा, प्लस 2 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, कैपिटल x माइनस एल्फा, कैपिटल x प्लस एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 3 y की जगह क्या रखना है, कैपिटल y प्लस 3, तो कैपिटल y को 3y इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर ये मेरा बन जाएगा 2x माइनस का 2 एल्फा प्लस 5y प्लस 15 माइनस 1 मतलब 14 कैपिटल dx प्लस ये मेरा हो जाएगा माइनस का x माइनस का 3y। ठीक है, ये 2 माइनस का 9 यानी कि -7 मतलब प्लस एल्फा -7,
डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरा जो इक्वेशन दे रखा है इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ 2x, टू कैपिटल एक्स है ना मेरा ये, कैपिटल एक्स और ये मेरा कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये भी कैपिटल एक्स आएगा। ये 5y माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 14 dx प्लस, अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक बार। तो जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर लिखेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल एक्स प्लस 3y कैपिटल वाई। देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल में। ठीक है, ये भी कैपिटल वाई आएगा। तो कैपिटल वाई माइनस कॉमन लिया है तो ये मेरा आएगा प्लस का 7 माइनस का अल्फ़ा डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है इसका। अब देखो थोड़ा कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करो। यहाँ पर जो मेरा इक्वेशन है 2x प्लस 5y माइनस 2x प्लस 5y डी एक्स माइनस एक्स प्लस 3y डी वाई इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन क्या है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने क्या निकाला है यहाँ पर, मैंने भी कुछ इस तरह से ही निकाला है 2x प्लस 5। तो मुझे, और ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये जो वाला पार्ट है ये मेरा किसकी तरफ जाएगा, ये मेरा जीरो हो जाएगा। 7 माइनस अल्फा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तभी तो ये इसको कंपेयर करेंगे तभी तो सेम रहेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 रखना है, तो मेरा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। और ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 अल्फा प्लस 14 को भी ये सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, तो मेरा अल्फा की वैल्यू क्या रहने वाला है यहाँ पर 7 रहने वाला है, तो अल्फा की वैल्यू 7 है। तो इस तरह से यहाँ पर ओडी के टोटल 9 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए एक एक करके। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।